नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। झारखंड में सभी राजनीतिक दल अब अपना अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने में जुटी हुई हैं। दरअसल ईडी और आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर जेएमएम के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। जेएमएम और के कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर अब उतर आए हैं। कल जेएमएम की तरफ से आक्रोशित रैली निकाली जाएगी और अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने का काम किया जाएगा। बीजेपी का जिक्र करें तो 7 नवंबर से 23 नवंबर तक लगातार शक्ति प्रदर्शन दिखाने का काम किया जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, पहले वो रिपोर्ट देखिए। तो लगातार झारखंड में सियासत गर्माती नजर आ रही है। झारखंड में राजनीतिक पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने में जुटी है, जिससे आने वाले चुनाव में उन्हें जनता का समर्थन मिल सके। कांग्रेस भारत के साथ साथ अब झारखंड में भी तमाम जिलों में भारत जोड़ो अभियान के तहत केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ आक्रोश दिखा रही है। तो वहीं 5 नवंबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा पूरे राज्य में आक्रोश रैली निकाली जाएगी। तो सभी राजनीतिक दल अपना अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने में लगे हुए हैं। झारखंड और आईटी की जो कार्रवाई की जा रही है, उससे झारखंड का सियासी पारा और चढ़ता नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। झारखंड में केंद्रीय जांच एजेंसियों की तरफ से लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें राज्य का सियासी माहौल और गर्म होता जा रहा है। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन कर पूछताछ के लिए जैसे ही बुलाया था, उसके बाद से राज्य में जेएमएम के नेता और कार्यकर्ताओं में उबाल देखा जाने लगा था। इधर इनकम टैक्स की तरफ से भी कांग्रेस के 2 विधायकों के साथ ही कई कारोबारियों की यहां रेड जारी है। ऐसे में राज्य में सत्ताधारी दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ ही केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। वो संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है। उनके इशारे पर राजनीतिक प्रतिशोध के तहत इस तरह का काम किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, इससे पूर्ववर्ती सरकार रघुवर दास की सरकार थी, उनके कार्यालय कार्यकाल में बड़े बड़े घोटाला हुए हैं। चार्जशीटेड है मामला, कई पदाधिकारी संलिप्त हैं, उनको सम्मन जारी नहीं होता ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, आईटी के द्वारा। और भारतीय जनता पार्टी के लोग सब कोई दूध के धुले हुए हैं। अब एजेंसियों की कार्रवाई पर बयानबाजी और भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ही कई नेताओं, अधिकारियों और कारोबारियों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की तरफ से की जा रही कार्रवाई के बाद अब राज्य की सत्ताधारी दल ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। राज्य भर में जेएमएम के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में राजधानी रांची में भी कार्यकर्ताओं ने राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन कर आंदोलन को और तेज कर दिया है। सामंतवादी शक्तियों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के लूट के खिलाफ, यहाँ के लोगों की पहचान के लिए जो संघर्ष शुरू हुआ है, आज उसका आगाज हुआ है। 2400 जिलों पे हमारे चाहे गठबंधन सरकार के मंत्री हो या संतरी हो या आम लोग हो, सभी कोई आज से सड़क पर है और ये लड़ाई गांव टोला से शुरू होगा और ये लड़ाई अंजाम तक पहुंचेगा 2024 में। तो वहीं राज्य में विपक्षी पार्टी बीजेपी के नेताओं ने केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को जायज बताया है और इसके साथ ही साथ नेताओं का कहना है कि राज्य में जिस तरह के हालात हैं, उसमें अब जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है, तो आखिर इसमें गलत क्या है? मुख्यमंत्री के इतर कोई बैठ करके लोग सत्ता को संचालित कर रहे हैं और तभी इस प्रकार का काम होता है, नहीं तो फिर हो ही नहीं सकता है। तो मैं कह रहा था कि भाई अगर हमने इन सारी चीजों की उस समय भी आवाज हम उठाते रहे कि भाई ये गलत हो रहा है
और मुख्यमंत्री को संभल जानी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री लगता है कि सारे कुछ उन दलाल और बिचौलियों के हाथों ही छोड़ रखे हैं। अब उसका परिणाम आप सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। खैर, इन राजनीतिक दलों के बयान भले ही राजनीतिक से ओतप्रोत हो, लेकिन ईडी इन सभी बयानों को दरकिनार कर अपने काम में लगी हुई है। मतलब साफ है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी अब झारखंड में बिल्कुल भी बचने वाले नहीं हैं। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट को आपने देखा और सुना कि किस तरीके से सत्ता पक्ष के नेताओं और विपक्ष के नेताओं की तरफ से लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब सवाल यह उठता है, आप इन बयानों को सुने हैं और इन बयानों के बाद इस बात का भी आकलन लगाया जा सकता है कि दरअसल ये प्रदर्शन केवल ईडी और आईटी के खिलाफ नहीं किया जा रहा है, बल्कि आने वाले चुनावों की तैयारी भी की जा रही है। साफ तौर पर बहुत कम समय बचा हुआ है, 2024 का लोकसभा चुनाव है और ऐसे में तैयारियां अब जोर शोर से सभी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दिया है। झारखंड के विधानसभा चुनाव की भी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है, यह माना जा रहा है। और आज हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे को लेकर के। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। सुशांत मुखर्जी जी हैं, आमासिस के प्रवक्ता हैं। मुखर्जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश सिन्हा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप सिन्हा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राकेश सिन्हा जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, क्या ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, शक्ति प्रदर्शन जो किया जा रहा है, ये ईडी और आईटी के खिलाफ किया जा रहा है, जो कार्रवाई हो रही है, या फिर अभी से ही 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है? देखिए योगेश जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, यह लोकतंत्र को बचाने का प्रदर्शन है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या केंद्र में बैठी सत्तासीन मोदी सरकार के द्वारा इस देश में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, उसका ईडी और आईटी के द्वारा, तो स्वाभाविक तौर पे हम लोकतंत्र के एक सजग प्रहरी के रूप में हम इसका सड़कों पे उतर के विरोध कर रहे हैं। सवाल उठता है कि असली प्रहरी कौन? क्योंकि अभी आपने बाबूलाल मरांडी साहब को सुना, वो तो कह रहे हैं कि हम साल भर पहले से उनको आगाह कर रहे थे, सरकार को आगाह कर रहे थे, लेकिन सरकार उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही थी। वो भ्रष्टाचार के साथ मिली हुई थी और दरअसल सरकार हेमंत सोरेन नहीं चला रहे थे, भ्रष्टाचारी सरकार चला रहे थे। अभी आपने सुना होगा। बिल्कुल योगेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अब बाबूलाल जी सीनियर लीडर हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अब वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। दुखद बात यह है कि बाबूलाल जी जैसे व्यक्ति भी अब इस राज्य में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। तो अब बाबूलाल जी कुछ बोलते हैं तो उस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन अब देखें कि हम लोग बार बार इस बात को क्यों कर रहे हैं। कल आईटी की रेड पड़ी हमारे विधायकों के आवाज पे, स्टिकर बीजेपी का, तो गाड़ी किसका? जब गाड़ी भी बीजेपी का, तो ये आईटी का रेड कैसे? ये तो बिल्कुल भाजपा की रेड हुई ना। तो स्वाभाविक तौर पे जब महागठबंधन सरकार बनने के बाद से ही जिस प्रकार इस राज्य में ऑपरेशन लोटस चला और राज्य की जनता के आशीर्वाद और समर्थन से सरकार ने ऑपरेशन लोटस को कुचलने का काम किया, तो अब ये ऑपरेशन ईडी और ऑपरेशन आईटी है। तो हमें लगता है कि इस सबसे हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारे विधायक ने भी इस बात को कहा है कि हम जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। हम लोग जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। हम यह जानना भी चाहते हैं कि आखिर आप लोकतंत्र को कहां तक कुचल सकते हो। सहयोग कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। प्रदीप सिन्हा जी, प्रदीप सिन्हा जी, सड़कों पर उतर है, अब क्या उग्र, क्या ठीक है, अब कैसा उग्र करेंगे? अब राकेश जी कैसे उग्र करेंगे भाई? सड़कों पर उतर आए हैं, जहां पर ईडी जिन नेताओं के घर के अंदर तलाशी ले रही है, कार्रवाई कर रही है, उनके घरों के बाहर समर्थक मौजूद है, और कैसा उग्र करेंगे आंदोलन? तो आप इसे उग्र प्रदर्शन कहेंगे? बिल्कुल जाहिर तौर भाई, जहां कार्रवाई जारी है, जिन नेताओं के घर पर, उनके बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। नहीं, कहा किसको परेशानी हो रही है हमारे आंदोलन से? ठीक है, उग्र आंदोलन का क्या मतलब है? करने दीजिए भाई, अरे प्रदर्शन क्या जरूरत है भाई? उग्र आंदोलन का यही मतलब है
कि आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? जहां पर कार्रवाई जारी है उनके घरों के बाहर, नेताओं के घरों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप जिंदाबाद किनारे लगवा रहे हैं। ठीक है, आएंगे आपके पास, आएंगे। लोकतंत्र में हम प्रदर्शन भी ना करें। नहीं, करिए, वो आपका अधिकार है, करिए, प्रदर्शन करिए, लेकिन जनता के हित के लिए प्रदर्शन करिए, अपने हित के लिए प्रदर्शन नहीं करिए, अपने हित के लिए प्रदर्शन नहीं। जब अपने पर आई तब आप सड़कों पर उतरे हैं, बाकी जनता मर रही, कोई मतलब नहीं। ठीक है, आएंगे आपके पास। प्रदीप जी, भाई गाड़ी में स्टिकर बीजेपी का, तो अब जब वहां पर जो ईडी या आईटी की जो टीम वहां पहुंची, तो आखिर वो गाड़ी किसकी, लोग किसके? देखिए, मैं समझता हूँ कि राकेश सिन्हा जी भी और बाकी लोग भी इस बात की अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं कि अगर ट्रांसपोर्ट विभाग पोर्टल पर वो नंबर डाल दी जाएगी गाड़ी की, तो उसको ऑनर का भी पता चल जाएगा और वो व्यक्ति कौन है वो भी पता चल जाएगा। बेवजह सिर्फ आरोप लगा देना कि गाड़ी में स्टिकर लगी हुई, तो हो सकता है कि वो गाड़ी कहीं हायरिंग पे चलती हो, भाड़े पे चलती हो, किसी ने भाड़े पर इस्तेमाल किया हो, उस दौरान किसी कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का स्टिकर लगा। अब मैं कुछ नेताओं का बयान सुन रहा था कांग्रेस पार्टी का कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। क्या मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ लेकर अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया? और कांग्रेस पार्टी तो पिछलग्गू है, हिम्मत होती तो एक बार भी मुख्यमंत्री को टोका होता कि पंकज मिश्रा को हटा दीजिए। जब उनकी चोरी पकड़ी गई, जेल में है पिछले 2 महीने से, तो पंकज मिश्रा को हटाते क्यों नहीं विधायक प्रतिनिधि से? इनकी हिम्मत तो है नहीं, क्योंकि सरकार में केन प्रकार बने रहना है, तो जी हुजूरी भी करना है और यसमैन बने रहना है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का यह आंदोलन नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता पर कार्रवाई हो रही है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। अब आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों का साथ किस तरीके से देती है। और जहां तक प्रश्न है कि बहुत दलीलें दी जाती हैं कि आंदोलनकारी का बेटा है, आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी होने का मतलब ये गारंटी नहीं है कि आप लूटते रहिए और कोई कुछ ना बोले। और आंदोलनकारी का बेटा के बारे में एक बात बताना चाहूंगा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि शिबू सोरेन के पुत्र हैं, आंदोलनकारी रहे हैं शिबू सोरेन जी, लेकिन क्या आंदोलनकारी ने, जो शिबू सोरेन आंदोलनकारी हैं जिनके बारे में बड़ा दम भरते हैं, ये महज 3 करोड़ रुपए के लिए कांग्रेस पार्टी के हाथों दलाली की थी कि नहीं की थी इस आंदोलन की, तो ये बात बड़ी साफगोई से छुपा जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि आंदोलनकारी का पुत्र जब कहते हैं तो निश्चित रूप से उस बात की पुष्टि होती है कि कभी उनके पिताजी ने भी आंदोलन बीता था, भ्रष्टाचार से पैसा कमाया था, तो अब बेटा भी उसी रास्ते पे चल रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी विसिल ब्लोअर की भूमिका में है। अच्छा, कल अनूप सिंह ने एक बात कही थी, अनूप सिंह ने एक बात कही थी, कांग्रेस के विधायक ने, उन्होंने कहा कि दरअसल उन्होंने बीजेपी की बात नहीं मानी है। वो कौन सी बात है जो आप उनको मनवाना चाह रहे थे, और जब उन्होंने नहीं मानी है तो ईडी और आईटी और सीबीआई ये सब छापे पड़ने लगे? देखिए, जब इनके 3 विधायक पकड़े गए कोलकाता में, तो अनूप सिंह गए थे मुकदमा करने के लिए थाने में, और उन विधायकों ने कहा कि अनूप सिंह ही मैनेज कर रहे थे और इसमें अपने लोगों की भूमिका है हमारी गिरफ्तारी में। तो उन विधायकों को कारण बताओ नोटिस आनंद थाने में जारी किया गया। आज तक मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जो कमेटी गठित की थी कि उनसे बातचीत करके सारी चीजें जानकारी ली जाएगी, उस कमेटी की रिपोर्ट भी इन लोगों ने नहीं बताई। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे जांच चल रही है। और जिन लोगों ने खुद अपनी पार्टी पर आरोप लगाया कि हमारी पार्टी के लोगों ने ये प्रदर्शन किया, उस पर इनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पर आप आरोप लगाते रहे, लेकिन राकेश जी आएंगे आपके पास, आते हैं, नहीं कर देंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आपका आरोप लगाना बिल्कुल निराधार साबित हो। ठीक है। मुखर्जी जी, ये क्या पूरी जो कवायद चल रही है झारखंड में देखने को मिल रहा है, आरोप और प्रत्यारोप लगातार एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में अभी आपने राकेश जी को सुना होगा, हमने कहा कि प्रदर्शन आप कर रहे हैं, उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उग्र प्रदर्शन का क्या मतलब है? भाई हमारा सीधा सा सवाल है कि जब आन पर आई, जब खुद पर आन पड़ी, तब आप प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो भी उन नेताओं के घर के सामने जहां पर कार्रवाई जारी है, जनता की मर रही है, मरने दीजिए, उनके लिए आप सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं? जी, देखिए, पहले बता दें कि ये बिरसा की धरती है, सिद्धू कानू की धरती है, ये धरती भी आंदोलन से आई। ये जो आज झारखंड बोल रहे, इस पर देखिए, जो आंदोलन नहीं किए हैं वो कैसे जानेंगे कि इस धरती आंदोलन की है। हर चीज पर आंदोलन, हर चीज लेने के लिए, चाहे केंद्र में किसी की भी सरकार रहे, राज बनने में आंदोलन हुए, बहुत सब शहीद हुए, बहुत सारे साथी। लेकिन आपको बता दें कि देखिए, हम लोग सिर्फ हर जगह कहते थे कि भाई ये लोग गठबंधन में ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, ये, लेकिन अब तो प्रूफ हो गया कि ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली ये गठबंधन में है। जब गाड़ी खुद की आ जाती है और स्पीकर भी हटाए जाते हैं, तो किस तरह से आप कहेंगे कि ये जांच
IT का प्रदीप जी ने restriction सफाई कहने दी, पर कर प्रदीप रही जी ने है, सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि दरअसल हो सकता है गाड़ी को हायर की गई हो, रेंट पे ली गई हो, तो स्टिकर पहले से लगा रहा हो। नहीं, अगर देखिए इतनी बड़ी जांच एजेंसियां हैं, हाँ। अगर ये जांच एजेंसियां का कहीं स्टिकर लगे हुए हैं, हाँ। मतलब है ये रोड पर हायर किए गए और रोड पर बोला कि अरे भाई मेरा गाड़ी खड़ा है ले जाओ। हाँ। तो ऐसे करके लाए हैं जो बीजेपी के समर्थक के बिना गाड़ी ये नहीं हो सकते हैं, चाहे वो बीजेपी का कौन सी नेता वो तो पता चल जाएगा हाँ। गाड़ी के नंबर से। हाँ। लेकिन ये गलत है। ऐसी माहौल बनने के बाद ये जितनी भी जांच एजेंसियां ना झारखंड ने पूरे देश में दिखा दिए कि जांच किस तरह से किए जाते हैं। जांच करो उससे पर जो बीजेपी के साथ ना आए। हाँ। आपने एक क्वेश्चन बड़ी अच्छी की थी कि देखिए इन लोग का जांच एजेंसी का हम लोग का कांग्रेसी विधायक के घर में हाँ। छापे पड़ गए। क्यों छापे पड़ गए? क्योंकि उन्होंने एफआईआर कराया। निश्चित तौर पर उन्होंने एफआईआर कराया कि जो बिकने वाले थे वो भी धराए और इसको धरा के रोक दिए गए। हमारे झारखंड बच गए, झारखंड की सरकार बच गए। इसके चलते इनके घर में छापामारी हो रही है। ये बात एकदम सही है क्योंकि जनता कह रही है। आज हमने देखा हर शहर के बीचों बीच में कह रहा ये बीजेपी वाला गाड़ी लगल था वहां। मतलब सोचिए क्या इस बड़े बड़े जांच एजेंसियों अगर ईडी पर ऐसा आरोप लगे, आईटी पर इस तरह से आरोप लगे, ये पूरे देश की न्यूज बने। अगर ये गाड़ी हायर भी किए गए थे लेकिन उसे निश्चित तौर पर जांच एजेंसी को वो स्टिकर हटाने की जरूरत थी। लेकिन रोड पर अगर ये गाड़ी मिल गई, किसके मिली है इसकी भी जांच होने की जरूरत है। हमें लगता है कि राज्य सरकार इसमें ठीक जांच बात, करेगी। ठीक बात। राकेश जी, गाड़ी संख्या जो थी JH01L5626, ये जब पता किया गया गाड़ी, तो ये गाड़ी दरअसल दिनेश महतो के नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड है और वो भी ये सेकंड ओनर है। पहला कौन था वो तो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि गाड़ी की जब जानकारी ली गई, अभी आपने कहा कि आरटीओ से पता चल जाएगा, तो पता किया गया। दिनेश महतो आखिर है कौन? राकेश जी, क्या आपने जानने की कोशिश की, क्या पार्टी ने जानने की कोशिश की? आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो ये भी तो जानने की कोशिश आप करेंगे ना कि वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता है या फिर क्या है, या हो सकता है कि वो खुद, जैसा कि अभी प्रदीप जी ने कहा कि वो गाड़ी रेंट पे सप्लाई करता हो, अपना देता हो, और कार्यकर्ता हो सकता है कि आप ही का पार्टी का हो तब। ना हर चीज को हो सकता है। नहीं, देखिए हो सकता है, मैंने कहा ना, मैंने यही चीज कहा, हो सकता है। तो मैंने पूछा कि क्या आपने जानकारी करने की कोशिश की क्या? 110 सेकंड आप देखेंगे कि पूरे देश में कहीं पर अगर किसी की हत्या हो जाए तो बीजेपी वाले जाके उसमें झंडा लगा देते, लेकिन अब गाड़ी पकड़ा गए तो उसमें किसी और की झंडा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ध्यान देने की जरूरत है। चलिए ठीक है। राकेश जी बताएंगे। राकेश जी, आपने कोशिश की क्या जानने की कि आखिर गाड़ी किसकी है और जिसकी है वो है कौन? सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने पूरा उसका ब्यौरा खंगाल लिया। हाँ। और ब्यौरा खंगाल लिया है, वक्त आने पर आपको बता दिया जाएगा कि वो गाड़ी किसकी थी, उस गाड़ी को किसके कहने पर वो गाड़ी आईटी के लोगों को दिया गया है। सारा कुछ मामला हम लोगों के पास है, चिंता की बात नहीं है। देर किस बात की? आप बता दीजिए, झारखंड की जनता भी जानना चाहती, झारखंड की जनता ही नहीं बल्कि देश की जनता, क्योंकि अब वो वीडियो इतना वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से घूम रहा है। देखिए, धैर्य रखने की आवश्यकता है योगेश जी। अभी तो एक क्लू मिला है, इस क्लू को थोड़ा और खंगालने दीजिए। खंगालने के बाद पता चलेगा कि इसमें कौन कौन लोग शरीक थे, पहला। दूसरा, प्रदीप जी बहुत भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो इसी राज्य में हाथी उड़ाया गया, इनकम टैक्स आया क्या? दूसरा, घड़ी बनाने वालों को पुल का ठेका दे दिया गया, 200 लोग मर गए। आईटी और ईडी सोई हुई है क्या? जब आप चेहरे को अगर बदनाम करने का एक प्रयास करोगे तो स्वाभाविक तौर पे आपके ऊपर भी वो दाग उठेगा। और दाग इसलिए उठेगा कि आपको भी पता होगा योगेश जी कि असम के चीफ मिनिस्टर भी ईडी के रेडार पर थे। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया उन्होंने, ईडी ने गूगल से उनका घर का रास्ता मिटा दिया। नारायण राणे भी ईडी के रेडार पर थे, मंत्री हैं, ईडी ने उनका भी घर का गूगल का रास्ता मिटा दिया। नहीं भाई, गूगल मतलब से राजा कहाँ मिटा पाएंगे? ये राकेश जी क्या कह रहे हैं, गूगल से कहाँ मिटा पाएंगे भाई? देखिए उधर तो पूरा पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी है। अभी आप ट्विटर पर देखिए, कह रहे थे सारा विपक्ष बेईमान, आप गूगल पे आप सारा विपक्ष भ्रष्टाचारी और ये ईमानदार का लड्डू, तो लड्डू भी टूटता है और लड्डू ऐसा टूटेगा कि उसकी बूंदी तक नहीं मिलेगी। इस देश की जनता सहनशील है, धैर्यवान है, लेकिन इस देश की जनता जितनी सहती है
वो सहनशीलता उससे ज्यादा निकालने का भी प्रयास करती है। अच्छा, एक बात आप बताइए, धैर्य कल रखें। जो पूरा का जेएमएम पूरा कुनबा इन कल लोगों जेएमएम का जो है शक्ति सड़कों प्रदर्शन पे करने आएगा। जा रही है, उसमें आपकी सहभागिता है, उस और साथ में करेंगे या फिर आपका अलग कोई शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा? क्या चीज? कल जेएमएम के कार्यकर्ताओं की तरफ से अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने का काम किया जाएगा, एक कार्यक्रम निर्धारित है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। आप उनके साथ में शक्ति प्रदर्शन एक साथ दोनों लोग मिलकर के दिखाएंगे या अपना आप अलग से दिखाएंगे? नहीं, पहले मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं योगेश जी। हाँ। आज महागठबंधन की धरना प्रदर्शन थी और कांग्रेस उसमें शरीक हुई है, और कल का ऐसा कोई कार्यक्रम अभी नहीं है कि कल कोई शक्ति प्रदर्शन होगा। अच्छा। आज पूरे राज्य में जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम बनाया गया था और उसमें महागठबंधन के तमाम लोग आपको दिखे होंगे। अगर आपके कैमरामैन वहां होंगे दिखे तो स्वाभाविक तौर हैं। पे आप राजभवन के सामने में घेराव किए, वो सारी तस्वीरें हमको दिखी हैं और वो हम दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। सारे लोगों का दिखाओ। ठीक है, वो दिखा रहे हैं। प्रदीप जी, देखिए, ये पूरा अस्थिर करने की, सरकार को अस्थिर करने की एक कोशिश की जा रही है। और अब जो वो गाड़ी का मामला आया था, जो स्टिकर का मामला आया है, वो राकेश जी कह रहे हैं कि दरअसल उनको क्लू मिल गया है और पूरी जो थ्योरी है वो कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आने वाले समय में वो इसका पूरा भंडाफोड़ करेंगे। आपके लिए गले का फांस तो ना बन जाए? देखिए, गाड़ी के संबंध में जो क्लू मिला है ना, हाँ। वो जैसे विधायकों के जो तीनों विधायक पकड़े गए थे, जो जांच चल रही थी कांग्रेस की, उसी तरीके से उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी कभी। और जहां तक बात है, ये दोनों जो बैठे हुए हैं नेता सरकार के समर्थक दल के हैं, इनसे जरा पूछिएगा कि 88 डिसमिल का जो लीज आवंटन मुख्यमंत्री ने अपने नाम से कराया, वो सही था या गलत था? पंकज मिश्रा के पास से जो पैसे रिकवर हुए और जो इलीगल माइनिंग की उन्होंने, क्या वो सही था या गलत था? पंकज मिश्रा को हटाया जाना चाहिए था या नहीं हटाया जाना चाहिए था? और जहां तक प्रश्न है कि बड़े मतलब ये बात कर रहे हैं कि वैमनस्यता से कार्रवाई कर रही है, यही आरोप ये महाराष्ट्र में भी लगा रहे थे कि अनिल देशमुख, नवाब मलिक आज कितने सालों से जेल में, ये बताइए, बेल नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी इनको यही कहना है कि हम विद्वेष के साथ। नारायण राणे का नाम क्यों नहीं लिया आपने? नारायण राणे का भी नाम ले लेते हैं आप। आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला। राकेश जी, थोड़ा सा धीरज रखा कीजिए ना, और डिबेट का जरा सा डिसेंसी बना के रखिए। नहीं, बिल्कुल है, बीच में मत टपक जाइए। गलत बात अगर आप डिबेट में करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। आपने जब बोला तो हमने टोका क्या एक बार? नहीं, बिल्कुल, मैं सच बोल रहा था, इसलिए आप चुप थे। आप झूठ बोल रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अरे भैया, बीच में मत बोलिए, नहीं तो फिर आप नहीं सकिएगा। आप जितने बात बोलते रहेंगे मैं बोलता रहूंगा। चलिए, ट्राई कर लीजिए। हो जाए, चलिए, इस तरह से डिबेट होता है क्या? बोलिए प्रदीप जी, बोलिए। चोरी और सीना जोड़ी, चोरी किसने किया ये तो राज्य की जनता बताई ना। आपके मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट मंत्री से चुनाव हार गए, इसी को चोरी कहते हैं। नहीं, और बता रहा हूँ आपको। आप जो कहे ना अभी कि हाथी उड़ा हाथ, 3 साल से सरकार है आपकी, दिसंबर में 3 साल पूरा हो जाएगा। जांच करवाया क्या आप? क्यों नहीं करवाया? मुख्यमंत्री जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे रघुवर दास ने कई दफा कहा आपको कि आरोप मत लगाइए, जांच करके दिखाइए। जांच करवाया? एसीबी आपके अधीन है ना। एसीबी की क्या हुई? प्रगति रिपोर्ट बताएंगे कुछ? कि अभी जांच ही चल रही है, करना कुछ नहीं, जांच ही चल रही है और झूठ मूठ का आरोप लगाना है। हाथी उड़ा दिया, चॉकलेट ठीक है, आगे बात। मुखर्जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? धरना कुछ नहीं है, चले आते हैं बकवास करने। ठीक है, आ गई बात। प्रदीप जी, आ गई। जी, हम कहते हैं कि भाई जो ये ग्रामीण विकास की जो घोटाला आपने देखा कि 38 करोड़ इनके यहाँ आयुष के यहाँ भरा है, ये पीरियड किनकी थी? क्या ईडी को और आईटी को और सीबीआई को जो भी जांच एजेंसी केंद्र में भेजे जांच करने के लिए, वो जांच एजेंसी को रघुवर जी के बारे में पूछना चाहिए था, क्योंकि इनके सारे पीरियड जो है पीरियड की जो वो जांच में भी हमारे विधायक विनोद सिंह और 2 विधायक थे, वो कमेटी बन के गए थे 17 में, इसकी पैसा पकड़ाए, लेकिन जांच किस पर हुए? हेमंत सोरेन पर जांच हुई। हमें लगता है कि इसको भी जांच नहीं, जांच होनी चाहिए मुखर्जी जी, जांच होनी चाहिए, ठीक बात है। लेकिन सरकार, अगर राज्य सरकार को भी कहीं ना कहीं अंदेशा है कि जो पूर्ववर्ती सरकारों में थे, अगर वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है तो राज्य सरकार भी जांच करा सकती है। ये आरोप लगाने के साथ कार्रवाई राज्य सरकार के भी हाथों में है, कुछ ना कुछ पावर है, वो कार्रवाई कर सकती है, उनके पास भी एजेंसियां हैं। खैर, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, वो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो झारखंड में लगातार केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से जो जांच चल रही है उस पर सियासत और गर्माती नजर आ रही है। आने वाले दिनों में क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।